ये बात है उस वक्त की जब मक्का की गलियों में ठंड सी फैली हुई थी, लेकिन ये ठंड हवा की नहीं थी, ये ठंड थी लोगों के दिलों की। जब जुबानें कतारों की तरह तेज और जहरीली हो चुकी थीं और एक ऐसा शख्स जो सबसे बेहतर कैरेक्टर का मालिक था, लोगों का मजबूत सहारा था, उसे लोग सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे। उस वक्त मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि माज़अल्लाह वो अबतार हो गए हैं, उनकी नस्ल का सिलसिला खत्म हो गया है। मक्का के मुशरिकीन, खास तौर पर आस इब्न वाइल ने ये तीर चलाया था। वो कहता फिरता था मोहम्मद अबतर हैं, उनका कोई बकाया नाम नहीं रहेगा, कोई उनका जिक्र नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर इमोशनल प्लस स्लो सैड म्यूजिक। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन उनके दिल को चोट जरूर लगी। और तब उस रब ने कुदरत का एक वाकया पैदा किया। फिर आसमान से वो सूरा नाजिल होती है जिसने न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली दी, बल्कि कयामत तक के लिए उनका मकाम वाज़े कर दिया। सूरा का लफ्जी तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना का अल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये अल्लाह का वादा है। कौसर का मतलब है बेहिसाब खैर, बेइंती नामतें और जन्नत का वो नहर जिसे सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को अता किया गया। सही हदीस बुखारी सिर्फ 1126। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत का एक नहर है जो मेरा रब ने मुझे अता किया। एक और सही हदीस मुस्लिम शरीफ में मिलती है, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मिस्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। ये अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम के लिए अजीम इनाम था। मुशरिकीन समझते थे कि नस्ल खत्म होने का मतलब है इज्जत का दरशाई हो जाना। अल्लाह ने जवाब दिया, अबतर वो नहीं, अबतर तेरा दुश्मन है। ये जवाब सिर्फ मुनकिरीन को नहीं, पूरी दुनिया को सुनाया गया। आज दुनिया के हर कोने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। अज़ान में, खुतबे में, दुआओं में। उनके दुश्मन का नाम सिर्फ तारीखी किताबों में दबा हुआ मिलता है। ये सूरा नबी का दिल भरी घड़ियों में संभलती थी और आज हमारे लिए भी सुकून और यकीन का पैगाम है। फेमस मुफस्सिरीन इमाम इब्न कथीर और इब्न अब्बास फरमाते हैं, कौसर का मतलब है दुनिया और आखिरत की तमाम खैर का मजमुआ जो अल्लाह ने नबी को दिया। इन्ना आतैना का अल कौसर, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वो दिया है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कैमरा स्लो पैन, लाइट बर्स्ट। इसमें शामिल है जन्नत का नहर, हाउज़े कौसर, उम्मतियों की शफाअत, कुरान का इल्म, उम्मत की इज्जत, दीन का गुलामी से आजादी का निजाम। बुखारी 6479। हाउस का गिरदा एक माह की मानंद होगा जिसके किनारे चमकती हुई इमारतें होंगी। इसका मतलब अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी करे, यानी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। कुर्बानी का पैगाम ये है कि बंदा रब की रहमत पर पूरा यकीन रखे, क्योंकि मुशरिकीन बात परस्ती और नफ्स परस्ती में गिरे हुए थे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। जिसे अल्लाह अबतर करे, उसकी इज्जत, उसका नाम, उसका सिलसिला सब मिट जाता है। देखो, आस इब्न वाइल का नाम आज कोई इज्जत से नहीं लेता कि जब मुश्किलें बढ़ जाएं, लोग बातें बनाएं, इज्जत पर तीर चलाएं, तो याद रखो अल्लाह तुम्हारी इज्जत का हामी है। ये सूरा उन लोगों के लिए मरहम है जिनको तनकीद ने थका दिया। आज के दौर में लोग फॉलोअर्स, लाइक्स, नंबर्स को इज्जत समझते हैं। अल्लाह कहते हैं असली इज्जत मेरे पास है। सजी बात, मुशरिकीन ने कहा था नस्ल खत्म, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। इमाम शफी ताखुन तो फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने नबी को सिर्फ सूरा कौसर ही दी होती तो ये उनकी अजमत के लिए काफी थी। एक सूरा जिसमें 3 आयात लेकिन मानी का समंदर। जब कभी लगे कि दुनिया तुम्हें चोर रही है, लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ये सूरा पढ़ो। अल्लाह कहते हैं, ए हबीब, हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। और ये पैगाम उम्मत के लिए भी है। ये बात है उस रब की जो अपने बंदे की इज्जत का हामी है। ये बात है उस नबी की जिनका मकाम कोई गिरा नहीं सकता। और ये बात है सूरा अल कौसर की जो दिल पर उतरती है और कह देती है, तुम्हारी कीमत वो नहीं जो लोग बताते हैं, तुम्हारी कीमत वो है जो अल्लाह ने लिख दी।